इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है वीपीसी। वीपीसी का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सब जानते हैं सर। तो ये हमारी क्या है सर? सोसाइटी है सर। ये सोसाइटी है ना। ये हमारी क्या है सर? दैट इज कॉल्ड अ सोसाइटी। ये सोसाइटी है सर। सोसाइटी और मार्केट के बीच में दोनों मतलब मार्केट जो होता है मतलब बाहर है ना, और सोसाइटी, इन दोनों के बीच में यहाँ पर गेट होता है सर, बड़ा सा। ये मेरा क्या है सर? गेट है सर। ये गेट है सर, है ना। यहाँ पे बड़ा सा गेट होता है। यहाँ पे फोर व्हीलर या बाइक या कोई भी इस गेट से आती जाती है सर, है ना। इस गेट के बाद में क्या होता है सर? सोसाइटी है सर। तो गेट से आप जैसे अंदर आओगे सर, यहाँ पर एक स्टेयर होगी सर, इस टाइप की। ऐसे स्टेयर्स होती है सर, है ना। ऐसे ये ये क्या है सर? स्टेयर्स है। स्टेयर्स, है ना। स्टेयर्स है सर। इसके ऊपर चढ़ चढ़ के आप हर एक फ्लोर पे जा सकते हो, है ना। तो ये गेट के बाद आप कहाँ आते हो सर? स्टेयर्स पे। और स्टेयर्स पे हर माले के ऊपर हर फ्लोर पे क्या है सर? फ्लैट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी फ्लैट है सर। ये फ्लैट है। ये फ्लैट वन है सर। ये फ्लैट वन है ना। दूसरा क्या है सर? ये भी फ्लैट टू है। मान लीजिए फ्लैट है। हर एक फ्लोर पे फ्लैट है सर, है ना। ये मेरा क्या है सर? फ्लैट थ्री है। फ्लैट फ्लैट थ्री है सर, है ना। और इन फ्लैट में क्या होते हैं सर? रूम्स होते हैं सर। फ्लैट के अंदर होते क्या है सर? रूम होते हैं सर, जिसके अंदर हम सोते उठते बैठते हैं सर, है ना। ये सारे रूम्स हैं। रूम, है ना। रूम है सर, सारे के सारे रूम है सर, है ना। ये सारे रूम है सर, है ना। तो कैसा कैसा है सर? सोसाइटी में मेन गेट होता है। मेन गेट के बाद स्टेयर्स होती है। स्टेयर्स के बाद ये फ्लैट होते हैं सर। लेकिन सर याद रखना सर, हमारे यहाँ पर दो जगह ताले होते हैं, है ना। ताले हम दो जगह लगाते हैं सर। एक कहाँ लगाते हैं सर? एक कहाँ लगाते हैं? एक मेन गेट के ऊपर लॉक लगाते हैं सर। लॉक लगाते हैं सर। और एक कहाँ लगाते हैं सर? हर एक रूम के आगे, है ना। जो फ्लोर्स है, फ्लोर्स के आगे रूम है सर, मान लीजिए। तो यहाँ पर ये फ्लोर समझ लीजिए, ये फ्लोर क्या है सर? वन है। ये फर्स्ट फ्लोर है सर, मान लीजिए। ये फ्लोर क्या है सर? सेकंड है। सेकंड है। और ये फ्लोर क्या है सर? मेरा फ्लोर क्या है? थर्ड है ना। और क्या होता है सर? हमारा एक तो गेट पे लॉक होता है सर, और एक लॉक हर एक रूम के आगे आता है सर। ये लॉक हर एक रूम के आगे एक लॉक होता है सर। लॉक ना, हर एक रूम के आगे एक एक लॉक होता है। ये लॉक है। ये सारे लॉक है ना। ताकि क्या हो सर? कोई रूम के अंदर घुसे ना, है ना। रूम के अंदर घुसे ना, जिसको फ्लोर। तो ये हमारी सोसाइटी है सर। सेम हमारे नेटवर्क में भी कैसा होता है सर? अगर आप नेटवर्क भी देखोगे सर, जिन्होंने रियल टाइम में काम कर रखा है, तो नेटवर्क में कैसा होता है? ये मार्केट की जगह हम क्या लेते हैं सर? इंटरनेट होता है। हमारा मार्केट मतलब बाहर की चीजें, मतलब क्या हो गया सर? इंटरनेट। इंटरनेट से क्या कनेक्ट होता है सर? इंटरनेट हम लोगों का क्या कनेक्ट होता है सर? राउटर। राउटर होता है सर। सर राउटर होता है। और राउटर के बाद ये हमारा ऑफिस है सर। ये हमारे ऑफिस डेटा से का नेटवर्क है सर, है ना। तो ये हमारा क्या है सर? दैट इज कॉल्ड ऑफिस। ये ऑफिस है सर, है ना। ये ऑफिस ऑफिस का नेटवर्क है सर। मान लीजिए नेटवर्क है सर हमारा। नेटवर्क है सर। इसका आईपी एड्रेस हमने लिया है 10.1.1. या फिर वो ले लेता हूँ 172.16. सॉरी, वन जो अभी डिफॉल्ट था 172.31.0.0/16। ये हमारा क्या है सर? दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। मतलब ये जो सोसाइटी है सर, सोसाइटी हमारी क्या है सर? नेटवर्क है सर। यही तो हमारा कनेक्टिविटी है सर, है ना। तो ये सोसाइटी हमारा क्या हो गया सर? नेटवर्क हो गया। और ये जो मेन गेट है, इसके आगे राउटर लगता है सर हमारे। फिर उसके बाद में ये जो स्टेयर्स होती है सर, स्टेयर्स, यहाँ पर हमारा क्या लगता है सर? यहाँ पर हमारा क्या लगता है सर? यहाँ पर हमारा लेयर थ्री स्विच लगता है। लेयर थ्री स्विच। लेयर थ्री स्विच, है ना। लेयर थ्री स्विच मतलब ये बड़ा मॉडल नंबर है। इसका मतलब इसका थ्रूपुट और ये सब बड़ा अच्छा होता है सर, है ना। ये इसको हम क्या बोलते हैं सर? लेयर थ्री स्विच, है ना। लेयर थ्री स्विच के बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं सर? सारी वीलेन जो क्रिएट होती है, सारी वीलेन यहाँ क्रिएट होती है सर। आप जितनी भी वीलेन बनाओ,
VLAN 10 बनाया, VLAN 20 बनाया, है ना, सारी VLAN यहाँ क्रिएट होती है सर। और इस स्विच से क्या होते हैं, L2 स्विच कनेक्ट होते हैं, है ना, L2 स्विच कनेक्ट होते हैं। L2 स्विच का मतलब क्या हो गया सर, L2 स्विच का मतलब क्या हो गया, VLAN हो गया। ये VLAN 10 पास कर दी यहाँ पर, है ना, मैं यहाँ पर अभी डेडिकेट VLAN पास कर रहा हूँ, है ना। ये दूसरा स्विच है सर, ये जो जो फ्लोर थे, ये फ्लोर L2 स्विच है सर, मेरे L2 स्विच है। यहां पर मैंने VLAN क्या पास कर दी सर, 20 पास कर दी। और फिर उसके बाद में मेरा क्या है सर, ये तीसरा स्विच है L2 स्विच, ये मेरा क्या हो गया सर, यहां पर मैंने मान लीजिए VLAN 30 पास कर दी, है ना सर, VLAN से है सर। और इसके बाद में क्या होता है सर, इसके बाद में सर एक्चुअल में फायरवॉल यहां लगता है, इसके आगे उसके बाद स्विच लगता है, लेकिन मैं आपको VPC वाला टॉपिक करवा रहा हूं, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे मैंने फायरवॉल यहाँ लगा दिया, ये जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां लगा दिया ये फायरवॉल, है ना। यहाँ सर्वर के आगे ये इसके बाद क्या कनेक्ट होगा सर, ये जो रूम है, ये रूम मेरे क्या हो गए, सर्वर हो गए, उनके आगे ये जो लॉक है ये फायरवॉल हो गया सर। ये मेरा पालो अल्टो या चेक पॉइंट ये फायरवॉल हो गए सर, है ना। इतने महंगे महंगे फायरवॉल आप हर एक सर्वर के आगे नहीं लगाते, लेकिन क्लाउड लगाता है सर। क्लाउड को खरीदना थोड़ी पड़ता है, उसके लिए तो सब वर्चुअल है सर, है ना। तो ये फायरवॉल लग गए सर, ये लॉक की जगह फायरवॉल लग गए। तो फिजिकल कनेक्टिविटी कैसे होती है सर, ये मेरा राउटर है सर, है ना, ये मेरा राउटर है सर। राउटर के बाद क्या है सर, मेरा L3 स्विच है ना, L3 स्विच के बाद मेरे L2 स्विच है, L2 स्विच के बाद मेरे सर्वर होते हैं, सर्वर के आगे मैंने फायरवॉल लगा दिए सर। तो सर ये टोपोलॉजी में किसी को कोई क्वेश्चन, ये रियल टाइम टोपोलॉजी ऐसा ही होता है, सिर्फ ये पालो अल्टो जो होता है हम इधर कहीं लगा देते हैं, स्विच के आगे इधर लगाते हैं, इसको मैंने इधर लगा दिया। इस टोपोलॉजी में किसी को डाउट। अब सर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि सर एल स्विच हम क्यों लगाते हैं, कोई नेटवर्क वाला बंदा, सारे नेटवर्क वाले विशाल को छोड़ के बाकी अक्षय सर सर भी नहीं आ जाए, क्यों लगाते हैं सर। सर सर इसमें मल्टीपल कोलिजन डोमेन होने के कारण हाँ हाँ, सिंगल कोलिजन रूल, अच्छा ओके। हाँ मल्टीपल हाँ कोलिजन डोमेन होता है और इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती होता है। हाँ हाँ हाँ, स्विच में वही मल्टीपल कोलिजन डोमेन होते हैं और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तो ये सभी स्विच के अंदर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, सही आंसर आपने किया। L3 स्विच में थोड़ा सा चेंजेस है, ये राउटर की तरह काम करता है, तो इसमें मल्टीपल कोलिजन डोमेन जैसा फंडा है ना, और मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन जैसा फंडा है। ये हम क्यों लगाते हैं L3 स्विच, राउटिंग के लिए। राउटिंग के लिए क्यों लगाते हैं सर, अगर आपके घर में इस आपकी सोसाइटी में से स्टेयर हटा दिया जाए, तो सर जो फर्स्ट फ्लोर पे बंदा है वही लटक के रहेगा, उसको ऑफिस जाना रहेगा तो जा नहीं पाएगा सर। उसका रीजन क्या है सर, क्योंकि आपने स्टेयर हटा दी, वो नीचे कैसे उतरे और कैसे ऑफिस जाए, है ना। तो वैसे क्या है सर, यहाँ पर जो वी लेन है सर, तो ये वी लेन अगर बात करना चाहती इस वी लेन के साथ, तो सर इसके लिए आपको इंटर वी लेन राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। लेकिन इंटर वी लेन राउटिंग से आप बचाते हैं सर, आपने सिंपल L3 स्विच लगा दिया, तो क्या होगा सर, ये वाली वी लेन 10, मतलब ये सर्वर जो है, ये मेरा सर्वर चाहता है कि मैं दूसरे सर्वर से बात करूं, एक सर्वर मेरा सर्वर 1 चाहता है कि मैं सर्वर 2 से बात करूं, तो उसका ट्रैफिक ऐसा पास हो जाएगा, है ना। फिर ये तीसरा सर्वर है, यहां पर सर्वर है, सर्वर सर्वर 3 है, अगर ये चाहता है सर्वर 2 से बात करूं, तो उसका ट्रैफिक ऐसा पास हो जाएगा। तो पास कौन कर रहा है ट्रैफिक, L3 स्विच कर रहा है। L3 स्विच क्या कर रहा है सर, इंटर वीलेन राउटिंग कर रहा है। ये सारी विलेन को आपस में बात करवाने का काम कौन कर रहा है सर, L3 स्विच कर रहा है। अगर एक फ्लोर वाले को दे पे आना है, वाया स्टेयर आएगा सर, है ना। तो ऐसा ही सर, एक विलेन को दूसरी विलेन से जाना जाना बात करनी है सर, तो ये इंटर विलेन राउटिंग करवाता है सर L3 स्विच। L3 स्विच अंदर की विलेन को आपस में कम्युनिकेट करवाता है, जैसे स्टेयर करवाती है सर। और स्टेयर क्या करती है सर, कोई बंदा अगर बाहर जाना चाहता है तो वाया स्टेयर ही जाता है। तो वैसे यहां पर भी क्या है सर, अगर इस सर्वर को इंटरनेट पे जाना है सर, इस सर्वर को अगर इंटरनेट पे जाना है, तो आपको ये जो L3 स्विच है, जिसका नाम कोर स्विच बोलते हो, रियल टाइम इसका नाम कोर स्विच होता है, तो इस L3 स्विच में आपको एक डिफॉल्ट राउट मानना पड़ता है। यहाँ पर एक राउटिंग टेबल में राउट डालना पड़ता है, 0.0.0
राउट टेबल के अंदर ये राउट लिखना पड़ता है 0.0.0/0, और इसका नेक्स्ट हॉप कौन होगा सर? राउटर होगा। इसका नेक्स्ट हॉप कौन होगा सर? राउटर होगा। राउटर। आपकी स्टेयर पे भी अगर कोई बंदा आया, वो जो आता है ना अमेजोन, आप स्विगी से या फिर आप जो भी बुकिंग करते हो, तो वो क्या करता है, वो आपका गेट ढूंढता है। तो कभी कभी देखना आपकी सोसाइटी में वो सीढ़ियों पे घूमता रहता है, और बोले किधर है, मेरे को नहीं पता किधर आना है, रूम कहाँ है, मेरे को मिल नहीं रहा है, तो मैं तो सीढ़ियों पे घूम रहा हूँ। वो सीढ़ियों पे इसलिए घूम रहा है सर, या कभी कभी वो बाहर नहीं जा पाता। कोई कोई सोसाइटी इतनी कॉम्प्लिकेट होती है, 2 विंग होते हैं, इधर का उधर घूमता रहता है, इस सीढ़ी से उस सीढ़ी पे, उस सीढ़ी से इस सीढ़ी पे, है ना। तो वो बंदा बोलता है बाहर किधर निकलना है, बहुत बार एड्रेस पूछते हैं, अरे भाई साहब जाना कैसे जाऊं, है ना। तो उसको बोलते हैं कि एक काम करो, सीधा जाना, वहां से ऐसा टर्न लेना और बाहर निकल जाना, गेट है ना। तो वैसे यहां पर भी अगर इस सर्वर को बाहर जाना है, तो आपको यहाँ पर सर L3 स्विच पे एक डिफॉल्ट राउट लिखना पड़ेगा, है ना। और उसका नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा? राउटर। और राउटर के थ्रू इंटरनेट पे चला जाएगा सर, है ना। तो L3 स्विच का काम क्या है सर? राउटिंग का काम है। L3 स्विच क्या करता है सर? अंदर की तो राउटिंग करता ही करता है, लेकिन इंटरनेट पे जाना है सर, तो इसको इसको यहां पर एक टेबल में राउट डालना पड़ेगा। तो L3 स्विच का कुछ काम नहीं होता है रियल टाइम में, राउटिंग के लिए यूज होता है सर, अंदर की और बाहर की राउटिंग के लिए। तो L3 स्विच को एडब्ल्यूएस भी किस नजर से देखता है? एडब्ल्यूएस इसको किस नजर से देखता है सर? ये राउटिंग टेबल है बस, और कुछ नहीं है। तो एडब्ल्यूएस भी क्या करेगा सर? एडब्ल्यूएस भी नेटवर्क इनके, एडब्ल्यूएस में सेम ये जो मैंने बनाया ना सर, डेटा सेंटर का नेटवर्क, सेम एडब्ल्यूएस भी नेटवर्क बनाएगा यहाँ पर 0, है ना। यहाँ पर आप राउटिंग टेबल लिखनी पड़ती है सर, राउट टेबल में ये राउट डालना पड़ता है सर। यहाँ पर ये जो नेटवर्क था, जो सोसाइटी थी, ये सोसाइटी मेरी क्या हो गई सर? वीपीसी हो गई। वीपीसी, मैं भी बताता हूँ वीपीसी क्या है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना दिया। ये वर्क मेरा क्या है सर? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, है ना। और इसके अंदर ये जो राउटर है सर, एडब्ल्यूएस राउटर को राउटर नहीं बोलता सर, एडब्ल्यूएस राउटर को क्या बोलता है? आईजीडब्ल्यू। आईजीडब्ल्यू। आईजीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है सर? इंटरनेट गेटवे। मतलब इसका आई उठा लिया, इसका जी उठा लिया, इसका डब्ल्यू उठा लिया, आईजीडब्ल्यू। और कोई कोई डॉक्यूमेंट में इसको आईजी भी बोलते हैं, आईजी, है ना। तो इसके दो नाम है, आईजीडब्ल्यू बोलो या आईजी बोलो, एक ही बात है ना, दो नाम। तो राउटर को यहाँ आईजीडब्ल्यू बोलता है एडब्ल्यूएस। और ये जो L3 स्विच था, जहां पर राउटिंग डिफाइन थी, ये राउटिंग का काम करता है। इसको क्या बोलता है सर? राउट टेबल। इसको क्या बोलता है? वहां पर कोई ऐसा राउटर थोड़ी मिलेगा कि आप कमांड मारोगे आईपी राउट 0.0.0 नेक्स्ट होप, ये ऐसा कोई थोड़ी मिलेगा। वहां तो सब चीज वर्चुअल है ना। वहां तो अटैच करना पड़ेगा बस, राउट टेबल को अटैच कर तो काम हो गया बस, है ना। तो इसको L3 स्विच को क्या बोलता है सर? लॉजिकल ये चीज है यहाँ पर, जिसको राउट टेबल बोलता है सर। ये L3 स्विच का नाम है राउट टेबल सर, है ना। और जो हर एक स्विच के ऊपर L2 स्विच लगे, वी लेन से सर, और हर एक वी लेन पे एक अलग सबनेट होता है। हर एक वी लेन पे आपको एक अलग सबनेट का आईपी देना रहता है सर, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? एडब्ल्यूएस के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं L2 स्विच को सबनेट। सबनेट 1, ये मेरा क्या हो गया सर? दूसरा क्या हो गया? सबनेट 2। ये मेरा क्या हो गया सर? ये मेरा क्या हो गया? सबनेट। सबनेट 3, है ना। तो ये मेरे क्या हो गए सर? सबनेट हो गए। सबनेट मतलब वी लेन सर, वी लेन, है ना। L2 स्विच, है ना। हर एक सबनेट के ऊपर, इसको यहाँ क्या बोलते हैं सर? एडब्ल्यूएस में इंस्टेंस बोलते हैं, है ना। इंस्टेंस का मतलब हो गया सर्वर हो गया सर, है ना। तो यहां पर क्या हो गया सर? जैसे ये वीपीसी है सर, ये वीपीसी में मैं क्या करूंगा सर? एक मेन आईपी लूंगा। ये मेन एक आईपी लिया, मान लीजिए मैंने लिया 172.31.31.0.0/60, ये आईपी लिया सर। तो आपको मैंने एक सेटिंग का वीडियो दिया था, मैंने बोला देख क्या ना। तो एक सबनेट में से हम क्या करते हैं, ये जो मेन सबनेट है, इसके अंदर से सबनेटिंग करते हैं, अलग अलग मेन नेटवर्क के अंदर से। ये जो मेन नेटवर्क है, इसके अंदर से हम अलग अलग छोटे छोटे नेटवर्क तोड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सबनेट, है ना। तो वीपीसी के अंदर ये जो मेन आईपी है, इसी में से ये सबनेट टूटेंगे, है ना। मान लीजिए ये वाला सबनेट आपने तोड़ दिया,
कि भाई इसका आईपी 172.31.1.0/24 ले लेंगे, तो अगले वाले का 2.0/34 ले लेंगे, 24, जैसे मैं यहां लिख देता हूँ 172.31.2.0/24, है ना। तीसरे वाले का ले लिया मान लीजिए 172.31.3.0/24। तो हमने क्या कर दिया, एक नेटवर्क में अलग अलग नेटवर्क तोड़ दिए सर। तो ये जो मेन नेटवर्क होता है सर, यही मेरा क्या होता है, वीपीसी। वीपीसी सर, तो वीपीसी क्या है सर, आपने ये नहीं होगा। वीपीसी में एक काम क्या होता है सर, इस मेन नेटवर्क में से छोटे छोटे नेटवर्क टूटते हैं। तो मेन ये जो सोसाइटी है सर, ये जो मैंने सोसाइटी बनाई थी, इसको ही मैं क्या बोलूंगा सर, वीपीसी है। इसी के अंदर सब चीज बनेगी, इसी के अंदर सब चीज बनेगी सर। तो वीपीसी की डेफिनेशन क्या होगी सर, ये जो वीपीसी है मेरा जो मेन ये नेटवर्क है सर, ये पूरा क्या है सर, इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा, वीपीसी। तो वीपीसी कैसा नेटवर्क है सर, ये एक ये एक नेटवर्क सर्विस है एडब्ल्यूएस ने। एडब्ल्यूएस ने क्या किया, नेटवर्क के लिए एक सर्विस बना के रखी है सर, है ना। जैसे इंस बनाना है तो सर्विस का नाम क्या है, EC2। मैंने बोला ना एडब्ल्यूएस अगर कोई भी चीज बेचता है, हर चीज एडब्ल्यूएस क्या बोलता है, सर्विस 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 है। तो नेटवर्क के लिए एडब्ल्यूएस ने सर्विस बना रखी है, उसका नाम क्या है, बीपीसी। और ये बीपीसी सर्विस लोगे सर, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो सर, इसके अंदर अपना नेटवर्क बना सकते हो। अपना नेटवर्क का मतलब क्या हुआ सर, जैसे हमने कोई रूम किराए पे लिया, घर किराए पे लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बालकनी इधर अच्छी नहीं लग रही, चलो उठा के बालकनी को इधर रख देता हूं, या इधर किचन अच्छा नहीं है वास्तु शास्त्र के हिसाब से, तो किचन को उठा के इधर रख देता हूं। हम ऐसा उठा थोड़ी सकते हैं, है ना। वो जैसा मकान मालिक ने बना के दिया वैसा ही रहने देंगे सर। उसके अंदर हम क्या करेंगे सर, हमें कहाँ फैन लगाना है, कहाँ सामान रखना है, वो सब चेंजेस हम कर सकते हैं। तो वीपीसी से क्या होगा सर, हमें एडब्ल्यूएस ने क्लाउड दे दिया, इसके अंदर आईजीडब्ल्यू रहेगा, राउट टेबल रहेंगे, सबनेट्स रहेंगे, इंस्टेंस रहेंगे, ये सब हमें मिलेगा सर, ये सब हमें मिलेगा, है ना। लेकिन हम ये इसको आप ऐसा नहीं चेंज कर सकते कि फायरवॉल को नहीं लेता हटा दो, इसको सबनेट को नहीं लेता, नहीं ये नहीं चाहिए। ये आपको एडब्ल्यूएस ने दिया है, ये आपको लेना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर आप चेंज क्या कर सकते हैं सर, कि मुझे अपना आईपी रेंज ना, ये एडब्ल्यूएस का रेंज है, मैं ये नहीं यूज करूंगा। मेरे कंपनी का स्टैंडर्ड जो है, मेरी कंपनी ने मुझे प्लानिंग टीम ने दे रखा है सबनेट, मैं मेरी कंपनी स्टैंडर्ड के आईपी लूंगा, मैं मेरी कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ सिक्योरिटी लगाऊंगा, एक आईपी होगा सर, है ना। और ये जो फायरवॉल है सर, जो फायरवॉल है ना, फायरवॉल, इसको एडब्ल्यूएस क्या बोलता है, सिक्योरिटी ग्रुप। इसको एडब्ल्यूएस क्या बोलता है सर, एसजी, सिक्योरिटी ग्रुप, है ना। हर एक फायरवॉल क्या बोलेगा सर, एसजी, सिक्योरिटी ग्रुप, है ना। ये SG1 है, ये मान लीजिए SG2 है, जैसा सर्वर वैसा, है ना। ये फायरवॉल है सर, इसको SG3 नाम दे दिया, SG3, है ना सर। और ये जो रूम थे सर, जिनको यहाँ सर्वर बोल रहे थे सर, इसको एडब्ल्यूएस में क्या बोलते हैं सर, इंस्टेंस। कौन सा ट्रैफिक मुझे अलाउ करना है, कौन सा पोर्ट अलाउ करना है, वो सब मैं चेंज करूंगा, है ना। मैं क्या करूंगा सर, मेरे हिसाब से राउटिंग वाउटिंग डिफाइन करूंगा, है ना। तो ये सब काम आप चेंज कर सकते हो, है ना। तो एडब्ल्यूएस ने आपको ये नेटवर्क दिया है सर, इस नेटवर्क को आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, बना सकते हो सर, बना सकते हो, है ना। मतलब इसके अंदर जो मैंने क्या चेंज कर सकते हो बता दिया। या आप ऐसा नहीं कर सकते भाई नहीं सबनेट नहीं लूंगा, राउट टेबल नहीं लूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, है ना। आप वो लेना पड़ेगा, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा सर, है ना। बाकी आप आईपी चेंज कर सकते हो, सिक्योरिटी चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से नंबर ऑफ कितने इंस्टेंस वो सब ले सकते हो। मुझे 1000 चाहिए 1000 ले लो, 100 चाहिए 100 ले लो, है ना। तो ये वीपीसी क्या है सर, एक नेटवर्क की सर्विस है ना। तो वीपीसी क्या है सर, इट्स अ नेटवर्क सर्विस, एक नेटवर्क की सर्विस है सर। और इसके इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं सर, है ना। वी कैन क्रिएट अ नेटवर्क, हम नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। और सर ये क्या होता है, ये इसका बीपीसी क्या है सर, ये बीपीसी सर्विस लोगे सर, तो ये आपके अकाउंट से अटैच होगी, है ना। इसका चार्ज लगेगा ना सर,
आप कस्टमाइज वीपीसी लोगे तो उसका चार्जेबल है ना। लेकिन कुछ कुछ घंटे तक फ्री है इसका, है ना। आप प्रैक्टिस करोगे आपको नहीं लगेगा, मेरे को लगता है ना, क्योंकि मैं बहुत दिन से एक ही अकाउंट यूज कर रहा हूँ। तो कैसा है सर, ये बीपीसी का क्या है सर, जब रियल टाइम में आप लोगे तो रियल टाइम में परमानेंट रहेगी, आप तो लेप करके डिलीट मार दोगे। लेकिन ये परमानेंट रहेगा तो इसका चार्ज लगेगा, है ना। तो वीपीसी क्या है सर, किसी अकाउंट के साथ अटैच होगा, अकाउंट के साथ इसको अटैच करते हैं सर। तो व्हाट इज वीपीसी सर, वीपीसी क्या है सर, इट्स अ नेटवर्क सर्विस। ये नेटवर्क की क्या है सर, सर्विस है ना। इट्स अ नेटवर्क सर्विस एंड वेयर वी कैन डिफाइन आवर नेटवर्क, जहां पर हम अपना नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं सर, जहां अपना नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने किराए के रूम में किचन कहाँ रखना है, कहाँ क्या चीज रखना है सर, वो सब हम डिसाइड कर रहे हैं सर। या मेरा खुद का भी घर है और मैंने क्या किया सर, मेरा बच्चे का बर्थडे है, तो मैं सामान लेने गया, सामान लेने गया तो मैंने डेकोरेशन अपने हिसाब से किया सर, है ना। कहाँ पे मुझे फुग्गे लगाना है, कहाँ मुझे क्या लगाना है, वो सब मैंने मेरे हिसाब से किया सर। तो यहाँ पर भी इस वीपीसी के अंदर आप अपने टाइप का नेटवर्क बना सकते हो। अभी जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया सर, इसमें सब डिफॉल्ट यूज कर लिया, ये सब नेट कुछ नहीं लिया हमने। अब हम जब कस्टमाइज करेंगे सब बनाएंगे बारी बारी से सर। तो वीपीसी क्या है सर, इट्स अ नेटवर्क सर्विस वेयर वी कैन डिफाइन आवर नेटवर्क एंड इट्स डेडिकेटेड टू एडब्ल्यूएस अकाउंट। ये एडब्ल्यूएस अकाउंट के साथ डेडिकेट है सर। तो सर वीपीसी की डेफिनेशन में किसी को क्वेश्चन, या इस नामकरण में किसी को क्वेश्चन, तो लिखिए सर वीपीसी की डेफिनेशन, आपको इंटरव्यूअर यहीं से चालू करेगा। व्हाट इज वीपीसी, इट इज अ नेटवर्क सर्विस वेयर वी कैन डिफाइन आवर नेटवर्क एंड इट्स डेडिकेटेड विथ एडब्ल्यूएस अकाउंट। तो सर ये डेफिनेशन हो गई। अब मैं ऊपर का डायग्राम थोड़ा सा हटा रहा हूँ, वो मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड और डालूंगा इसी डायग्राम, चलिए मैं ऊपर बना देता हूँ इसी डायग्राम। तो सर ये टर्मोलॉजी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कैसा होता है सर, ये बीपीसी अगर आप ऐसा समझोगे ना कि ये राउटिंग टेबल है अटैच कर दी, राउट टेबल, यहाँ पे सबने अटैच किया, यहाँ पर ये अटैच किया, तो आप बोलेंगे यार ये अटैच अटैच क्या करते रहते हैं ना, क्योंकि सब कुछ वर्चुअल है ना सर, फिजिकल कुछ दिखता नहीं। और हमारा दिमाग कैसा चलता है, अरे हमें कुछ तो दिखना चाहिए, हम नेटवर्क इंजीनियर, हमें कुछ तो दिखना चाहिए, तभी तो हमें समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। तो ये जो मैंने कंपेयर करके बताया सर, ये टर्मिनोलॉजी मैं बार बार यूज करूंगा वीपीसी बनाते टाइम। आईजीडब्ल्यू लूंगा, है ना, राउट टेबल लूंगा, सबनेट लूंगा, है ना, फायरवॉल को सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं, सर्वर को यहाँ इंस्टेंस बोलते हैं सर, है ना। वैसे क्या होता है सर, यहाँ से यहाँ से जब ट्रैफिक आता है बाहर से सर, इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आता है, तो कोई भी ट्रैफिक आता है सर, है ना, तो वो ट्रैफिक क्या होता है सर, यहाँ पर अंदर आया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो बंदा इस सर्वर को कैसे जानेगा सर, ये सर्वर पे कोई आईपी होगा सर, यहाँ पर 10.1 अच्छा इस रेंज का है, इस सर्वर पर कुछ आईपी होगा सर, यहाँ पर 172.31.1.1/24, ये इसका आईपी है सर। तो इसको जानेगा कैसे सर, जैसे मान लीजिए सर, मतलब क्या है सर कि जैसे मैंने बताया था ना सर कि जब बच्चा होता है सर, बेबी आता है, तो बेबी आता है सर तो उसका नामकरण होता है ना। उसका नामकरण कौन करता है सर, पंडित जी, है ना। और पंडित जी उसके बदले में क्या लेते हैं, गुरु दक्षिणा, है ना, दक्षिणा लेते हैं, कुछ 1,000 रुपए, है ना, 2,000, डिपेंड करता है कितने बड़े पंडित को पकड़ के लाए आप। तो वो नाम निकालता है सर, वो नाम निकाला उसने, मान लीजिए नाम निकाला मोहित, तो बच्चे का नाम हो गया सर। तो पंडित जी ने जो नाम दिया सर, उसके ऊपर आपको दक्षिणा लेंगे और लेके वो चले जाएंगे, है ना। लेकिन वो जो नाम दिया मोहित सर, वो आपका क्या होगा सर, सब जगह रजिस्टर होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाहर वाले जितने बंदे जानेंगे उस बच्चे को मोहित शर्मा के नाम से जानेंगे सर। लेकिन उस मोहित शर्मा का एक घर का नाम भी होगा सर, घर का नाम कुछ भी होगा, डुग्गू, मुन्ना, है ना, सोनू, बबलू, है ना, ये घर के नाम है सर, है ना। ये घर के नाम फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, इसका कोई चार्ज ही नहीं होता। आपको लग रहा है अरे यार बच्चे यार ऐसा थोड़ा सा लेंदी है, ये लेंदी है तो इसका नाम रख दो आलसी कोर, या आपको लगता है नहीं नहीं यार ये अच्छा नाम नहीं है, तो आप अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकते हो, आपके फैमिली मेंबर्स नाम चेंज कर सकते हैं सर, है ना। तो कोई फैमिली मेंबर बच्चे का कुछ और नाम बोलता है, कोई दूसरा बोलता है सर, है ना। तो घर के नाम कैसे होते हैं सर, फ्री होते हैं। ऐसे ही सर इंटरनेट के ऊपर दो आईपी होते हैं सर,
ये यहाँ पर नेटवर्क में एक होता है प्राइवेट आईपी। और प्राइवेट आईपी की रेंज कहां से कहां तक होती है सर? प्राइवेट आईपी की रेंज कहां से कहां तक होती है? 10.0.0.0 से लेके क्लास ए का आईपी है 10.55.255.255। ये क्लास ए है सर। क्लास बी का रेंज होता है 172.16.0.0 से लेके 172 डॉट, ये एडब्ल्यूएस का डिफॉल्ट आईपी यही है, 31.250.255। क्लास सी का क्या होता है सर? 192.168.1.0 से लेके 192.168 टू डॉट सॉरी 1.255। ये सारे के सारे क्या है सर? प्राइवेट आईपी है सर, है ना? इसका कोई चार्ज ही नहीं है सर। आप जो चाहे वो यूज कर लो, इसका कोई चार्ज ही नहीं होता। ये सारे के सारे को क्या बोलते हैं सर? प्राइवेट आईपी। और ये सारे कहाँ होते हैं सर? ये सारे प्राइवेट आईपी घर के अंदर होते हैं। घर के अंदर मतलब बच्चे का नाम अगर बाहर बता दिया बबलू है, तो उसके दोस्तों को पता चला इसका नाम बबलू है, तो सब उसको बबलू 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 बुलाते हैं, मुन्ना मुन्ना बुलाते हैं सर। तो घर के नाम बाहर नहीं जाते, नहीं तो लोग चिढ़ाते हैं उस बच्चे को उस नाम से। तो घर के नाम घर में ही रहते हैं सर। वैसे ये प्राइवेट आईपी घर के नाम है, ये कहाँ रहेंगे सर? विद इन अ लेन रहेंगे, है ना? लेकिन पंडित जी ने जो चार्जेबल नाम दिया था सर, है ना, मोहित शर्मा, उसका चार्ज है सर। चार्ज पंडित जी ने बकायदा पूरा पेमेंट लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक आईपी। तो पब्लिक आईपी कहां से है सर? यहाँ पर सर, यहाँ पर। इसका पब्लिक आईपी मान लीजिए 1.1.1.1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? दैट इज कॉल्ड पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी सर, है ना? और ये घर के अंदर सर, जो अंदर की तरफ आईपी है ये वाला, मान लीजिए ये है, ये सारे क्या है सर? दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट आईपी। तो घर के अंदर प्राइवेट आईपी चलते हैं, घर के बाहर पब्लिक आईपी चलते हैं सर। ये पब्लिक आईपी हमें देता कौन है सर? ये पब्लिक आईपी, ये प्राइवेट आईपी तो क्या है सर? हम खुद ही अपने हिसाब से, हम सर, ये जो घर के जो नाम है सर, ये डुग्गू मुन्ना बबलू कुछ भी रख सकते हो ये नाम। ये क्या है सर? घर के अंदर चलते हैं, है ना? इसके लिए पंडित जी की जरूरत नहीं, ये हम मैनेज करते हैं हमारे नाम बच्चे के, है ना? तो वैसे ये प्राइवेट आईपी कौन देता है सर? ये हम मैनेज करेंगे। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज अपने हिसाब से देता है ना? हमारी जो प्लानिंग टीम डिसाइड कर लेती है कि भाई ये आईपी देंगे हम, तो सारे ऑपरेशन वाले बंदे यही आईपी देते हैं, है ना? तो ये क्या होता है सर? ये प्राइवेट आईपी होता है ना? ये कौन मैनेज करता है? इट इज मैनेज बाय अस, है ना? और ये जो पब्लिक आईपी है सर, ये हमें कौन देते हैं? पंडित। और नेटवर्क में पंडित जी कौन है सर? आईना और एपनिक, है ना? आईना और एपनिक मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। आईना और एपनिक है सर, ये हमें पब्लिक पैसे लेते हैं थोड़ा सा। मैंने बताया ना कि रिलायंस जियो का ये पूल था, है ना? 49.12.0.0/32, सॉरी स्लेस, ये 32/12। ये पूल पूल उसने कहीं मिलियन डॉलर में खरीदा सर, आईना और एपनिक से, है ना? उसको कहीं चार्ज लगा, इसका बहुत ज्यादा चार्ज दिया, उस पैसा बहुत दिया। तो वैसे पब्लिक आईपी खरीदे जाते हैं सर। और ये क्या होते हैं सर? यहाँ से भी जो पब्लिक आईपी हमें मिला है ये वाला, इसका ये हमें कौन मैनेज करेगा इसको सर? इंटरनेट मैनेज करेगा। जिस आईएसपी से हमने इंटरनेट कनेक्ट किया वो मैनेज करेगा। अभी मैंने लिखा ना व्हाट इज माई आईपी, तो मुझे एक आईपी वर्जन 6 दिखा सर। इसका इसका मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मुझसे चार्ज लेगा सर, मुझसे पेमेंट लेगा इसका। ये चार्जेबल है सर, फ्री के नहीं है। तो वैसे यहां पर भी ये जो पब्लिक आईपी है सर, इसको मैनेज कौन करेगा? एडब्ल्यूएस, है ना? हमारे यहाँ इंटरनेट पे ये जो आईपी दिया हमें, ये मिला इंटरनेट पे, तो अगर ये एडब्ल्यूएस का डेटा सेंटर है, वीपीसी है, तो यहाँ पर जो पब्लिक आईपी दिया जाएगा इस इंटरफेस के ऊपर, इसको कौन मैनेज करेगा सर? एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा। मतलब पब्लिक आईपी मैनेज बाय एडब्ल्यूएस। पब्लिक आईपी कौन मैनेज करेगा सर? मैनेज बाय एडब्ल्यूएस। ये पब्लिक आईपी एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा सर। और ये प्राइवेट आईपी कौन मैनेज करेंगे सर? हम। तो यहां पर कैसा होगा सर? ये पब्लिक आईपी के अंदर भी कैटेगरी है सर। पब्लिक आईपी में भी क्या है? अगर ये पब्लिक आईपी की बात करूं सर, तो इसके अंदर दो कैटेगरी है। और एक कैसा है सर?
फिक्स आईपी है। दो इसमें पब्लिक आईपी में दो कैटेगरी है, एक डायनामिक आईपी है और एक मेरा फिक्स आईपी है सर। डायनामिक आईपी का मतलब एक प्रोटोकॉल होता है सर, डीएचसीपी। डीएचसीपी उसका भी मैंने वीडियो भेजा। डीएचसीपी क्या करता है सर, ऑटोमेटिकली आईपी देता रहता है, ऑटोमेटिकली आईपी देता रहता है। तो वैसे ही ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता रहता है सर, इंटरनेट के ऊपर डायनामिकली आईपी देता रहता है ना। डायनामिक मतलब 3 दिन के लिए आपको ये आईपी दिया, अगले 3 दिन में आईपी चेंज हो जाएगा, उसके अगले 3 में कोई दूसरा आईपी मिल जाएगा, है ना। अभी ये है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा सर, 3 दिन के बाद कुछ अलग आ जाएगा। मैं ये ड्यूरेशन 3 दिन बता रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है, या आईएसपी अपने हिसाब से चेंज करता है। 7 दिन का लीज टाइम दे दिया, तो 7 दिन के बाद ये आ गया, है ना। फिर उसके बाद 7 दिन के बाद उसने ये दे दिया, 7.7.7.7, ऐसा। मतलब ये डायनामिकली आईपी अगर चेंज हो सर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो डीएचसीपी से आईएसपी उधर से देता रहता है, तो उसको हम डायनामिक आईपी बोलते हैं सर। तो एडब्ल्यूएस भी पब्लिक आईपी में डायनामिक आईपी रखता है सर, बाय डिफॉल्ट, है ना। तो ये डायनामिक आईपी सर आज आपका ये है, नेक्स्ट टाइम जब कुछ दूसरा होगा तो आपका आईपी चेंज हो जाएगा, तो इसको डायनामिक आईपी बोलते हैं सर। डायनामिक आईपी हमेशा क्या होते हैं सर, चेंज होते हैं। और कभी कभी हमें लगता है भाई मेरे डेटा सेंटर में वीपीएन टर्मिनेट है, वीपीएन नाम नहीं सुना होगा, चलिए मैं बताऊंगा यहाँ पर वीपीएन के टॉपिक में। यहाँ पर अगर फिक्स आईपी सर, कभी कभी ऐसा लगता है ना, कोई यही आईपी हमें हमेशा मिलना चाहिए, ये फिक्स आईपी मिलना चाहिए। तो अगर आपको फिक्स आईपी करवाना है, तो फिक्स आईपी को टेक्निकली क्या बोलते हैं सर, स्टैटिक आईपी, स्टैटिक आईपी, है ना। हमारा एडब्ल्यूएस इस स्टैटिक आईपी को, डायनामिक आईपी को एडब्ल्यूएस डायनामिक आईपी ही बोलता है, लेकिन स्टैटिक आईपी को एडब्ल्यूएस क्या बोलता है, इलास्टिक आईपी, इलास्टिक आईपी सर। इलास्टिक मतलब एडब्ल्यूएस से अगर ये आईपी खरीदोगे तो इसका चार्ज लगेगा सर, क्योंकि एडब्ल्यूएस आपको डेडिकेट आईपी दे रहा है, जिसका चार्ज मारता है। फ्री आईपी का कभी चार्ज नहीं मारता सर, सॉरी, मतलब डायनामिक आईपी का चार्ज ही नहीं मारता। लेकिन अगर आपने एडब्ल्यूएस इलास्टिक आईपी ले रखा है, तो आपको सर उसका चार्ज देना पड़ेगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक वीपीएन का टॉपिक, है ना, उसमें हमें यहाँ फिक्स आईपी लगेगा सर, तो फिक्स आईपी पर आपको चार्ज लगेगा सर। तो एडब्ल्यूएस में डायनामिक आईपी पब्लिक आईपी की दो कैटेगरी है, डायनामिक आईपी, तो एडब्ल्यूएस डायनामिक को डायनामिक ही बोलता है, फिर आईपी स्टैटिक आईपी को एडब्ल्यूएस क्या बोलता है, इलास्टिक आईपी। तो यहाँ पर दो टाइप के आईपी की कैटेगरी है सर, है ना, बाहर की तरफ। तो सर एक पब्लिक आईपी होगा, एक प्राइवेट आईपी हो गया, है ना। अब इसमें कैसा होता है सर, जब जैसे हम घर के अंदर जो रहते हैं सर, तो घर के जनरली इधर ईस्ट में क्या होता है सर, गर्मी कम होता है। लेकिन आप नॉर्थ में चले जाओ सर, है ना, नॉर्थ में बड़ी गर्मी होती है, वो बड़ी ठंडी होती है। तो नॉर्थ में क्या होता है, घर के अंदर लोग स्लीपर पहनते हैं सर, है ना, और घर के बाहर निकलते तो शूज पहनते हैं सर, है ना। तो जैसे हम स्लीपर पहन के गए, है ना, घर के अंदर, और जैसे बाहर निकले सर, तो स्लीपर निकाल दिए और शूज पहन के बाहर गए सर। बाहर से जब आए शूज उतारे, घर के अंदर स्लीपर। तो वैसे यहां पर भी कोई ट्रैफिक सर बाहर जाएगा, कोई ट्रैफिक बाहर जाएगा, तो सर ये आईपी को हटाना पड़ेगा और दूसरा आईपी लगाना पड़ेगा। और बाहर से अंदर आएगा तो ये आईपी छोड़ना पड़ेगा, अंदर प्राइवेट आईपी से आना पड़ेगा। तो आईपी के ट्रांसलेशन को, एक आईपी का दूसरे आईपी से ट्रांसलेशन करना, उसको क्या बोलते हैं सर, हम नेटिंग, उसको हम नेट बोलते हैं सर। उसका नाम क्या है सर, नेट। उसका नाम क्या है सर, नेट, नेट, नेट है सर, है ना। और एडब्ल्यूएस में नेट को ही बोलते हैं नेट गेटवे, है ना। नेट गेटवे मैंने एक वीडियो शेयर करा है सर, नेटिंग का, 2-2.5 घंटे का है, उसको थोड़ा सा गो थ्रू करिएगा। वहां पर एक आईपी को दूसरे आईपी से ट्रांसलेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सर, नेट, है ना। और एडब्ल्यूएस ने इसने क्या किया सर, ये जो नेट है को अलग से एक ऐसा राउटर जैसा बना दिया, नेट गेटवे बोलते हैं। नेट को क्या बोलते हैं सर, तो यहाँ पर नेट गेटवे होता है सर, उसमें एक आईपी का दूसरे के साथ ट्रांसलेशन होना, है ना। जैसे बाहर से चिट्ठी आई, तो दादाजी ने ली, दादाजी ने देखा मोहित शर्मा, मोहित शर्मा पब नाम आया, तो दादाजी ने बोला हाँ हाँ, मेरा ही है, मेरा ही है ना, मेरे घर के अंदर रहता है ना। तो दादाजी ने रिसीव कर लिया, और जब आवाज लग गई, बोले
मुन्ना तुम्हारी चिट्ठी आई है, मोहित शर्मा नहीं बोलेंगे दादाजी, मुन्ना बोलेंगे सर, क्योंकि घर का नाम मुन्ना है सर। तो वैसे ही जो दादी है सर वो नेट गेटवे है, जो एक आईपी को दूसरे आईपी से ट्रांसलेशन करते हैं, है ना सर। तो इसको नेट गेटवे बोलते हैं सर। तो सर ये टर्मोलॉजी है सर, एडब्ल्यूएस में हम यूज करेंगे। इसमें सर मैंने क्या बताया, पब्लिक की दो कैटेगरी है, डायनामिक और इलास्टिक, जो बाहर होंगे, है ना। फिर उसके बाद में राउटर को आईजीडब्ल्यू बोलते हैं। लेयर 3 स्विच जो था, जहां राउटिंग होती है, उसको राउट टेबल बोलते हैं। और जो L2 स्विच था, जो वीलेन जैसा है, उसको सबनेट बोलते हैं सर। और सबनेट के बाद में ये जो फायरवॉल है, इसको सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं सर। और जो राउट सर्वर है, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस। इंस्टेंस। तो ये जो नामकरण मैंने बताया सर आपको, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट?